कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा दूसरी का हम अभ्यास कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी संसारी जीवों के मोह का नाश करने में औषधि के रूप कार्य करती है। कि एक शरीर के रोग होते हैं, एक आत्मा के रोग होते हैं। कैंसर सबसे फेमस रोग है शरीर का, और मोह सबसे फेमस रोग है आत्मा का। शरीर में कैंसर हो गए तो इलाज किए बिना रहता नहीं है, और आत्मा में मोह है तो वो औषधि की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही हमारे, और ना रोग दूर करना है। तो इस मोह नाम की औषधि, हम सब आत्मा है और आत्मा में रोग है मोह का, और इस मोह को दूर करने में औषधि रूप कार्य करते हैं जिनेंद्र भगवान के उपदेश। इसलिए इस जब भी इस भरत क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुष्ठान वही होता है जब तीर्थंकर आते हैं, फिर उनका समोशरण रचते हैं, और उस समोशरण में फिर उनकी वाणी खिलती है ना। तो वो जो समोशरण में उनकी वाणी खिली, वो काहे के लिए खिली थी? वही मोह नाम का रोग दूर करने के लिए, समझ रहे? तो ये मोह नाम का रोग दूर करने के लिए तीर्थंकर की वाणी है, तो उस वाणी को प्रत्यक्ष रूप से ना करें तो हम वो वाणी को आचार्य कुंद कुंद ने भाषा रूपांतरित करके समय सार ग्रंथ रचा है, जिसको अभ्यास करके पढ़कर समझकर हम भी अपने मोह के रोग को दूर कर सकते हैं, समझ रहे? तो मोह का अर्थ होता है मूर्छा, है ना, बेहोशी, नासमझी, मूर्खता, ज्ञान, है ना। ये सब बेहोशी के मोह के नाम है, समझ रहे? नशा, निद्रा, ये भी। तो ये मोह हमारी परिणति में है, उस मोह को दूर करने के लिए। मोह कौन सा मोह है? कहाँ है मोह? कहाँ है मोह? तो वही मोह है कि तू बता तू है कौन। तो जो कह रहा है इसका उत्तर ये है कि तुझे मोह हुआ है, पता नहीं तू कौन सी वस्तु के बारे में बोल रहा है। तुझे उसके बारे में, जिसको मैं मान रहा है, तो उसका रॉ मेटेरियल मिट्टी है, उसकी रचना नामकरण ने की है, तो तू है ही नहीं है, थोड़े दिन का आकार ही है। बालक से युवा अब देखते देखते होगा, युवा से वृद्ध देखते देखते हो गया, कितने स्पीड से तो वो टर्न ऑफ हो रहा है, और तुरंत वो भी उसका ख़त्म होने का टाइम भी आ जाता है कभी भी, है ना। तो ये अवस्था थोड़ी तो टेम्पररी अवस्था, तो कैसे बोल रहा है ये जो तेरा मैं अपना गलत जगह स्थापन हुआ है, यही मोह है। और इस मोह की औषधि के लिए क्या करना होगा? तो वो जो मैं एक्चुअल हूँ उसको जान लिया कि मोह का नाश होता है। तो एक्चुअल में मैं कौन हूँ? तो समय नामक पदार्थ हूँ। तो आचार्य कुंद कुंद पहले गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं हम समय नाम के पदार्थ की व्याख्या करेंगे। हम कौन सी? जो केवल शुद्ध केवल ने कही है, उस समय नामक वस्तु की व्याख्या करेंगे हम। उसकी व्याख्या मतलब उसको हम समझाएंगे, उस समय नामक वस्तु कैसी है। तो समय नामक वस्तु समझाने के लिए दूसरी गाथा प्रारंभ हुई। उसमें पहले तो उसमें तो स्वसमय पर समय की चर्चा है, परंतु अमरचंद्र जी ने, जैसे नाचार्य जी ने, उसके अंदर समय का वस्तु वापस एक बार रिवाइज करा दी कि जो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, चैतन्यात्मक है, अनंत गुणात्मक है ना, जो सुपर प्रकाशी है और आदि अभी समझ लीजिए तो कहे कि वो परद्रव्य से भिन्न है, टंकोत्कीर्ण है, ऐसे कहे कि गुण पर्याय वाला है। तो ऐसा वह समय नामक पदार्थ है। तो हमारा अहमपना इस मिट्टी के शरीर से हटकर उस समय नामक पदार्थ पर हो, है ना। यह हुआ उस श्रद्धा गुण की पर्याय का स्वसमयपना, और वही श्रद्धा गुण की पर्याय इस मिट्टी के देह में अहमपना करे तो ये एक पर समय बना हुआ, समझ रहे कि नहीं? मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय किसकी आराधना कर रही है? तो देह की। ज्ञान गुण की पर्याय को लो। अब ज्ञान गुण की पर्याय किसकी आराधना कर रहे हैं? हमने कहा इस ज्ञान से हमने आज तक पूरी दुनिया का अनुभव किया, स्व को छोड़कर। तो ये ज्ञान गुण किसकी आराधना कर रहे हैं? ऊपर की आराधना कर रहे हैं, जिससे पर समय है, जो ज्ञान पर का ही लक्ष्य करता है उसको, समझ रहे हो? और फिर जब पर का लक्ष्य में स्थिर भी हो रहा है तो चारित्र गुण की विकृत पर्याय। तो ये तीन गुणों की पर्याय, है ना, अनादि से पर रूप पर द्रव्य में लगी हुई थी, इसलिए पर समय थी। तो जो जो जीवों की इन तीन गुणों की पर्याय पर की आराधना कर रही है ना, तो वो सब पर समय है, ऐसा आचार्य कुंद में खेल समझ में आ गया। और ये तत्व सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र निबंध मार्ग, है ना। ये तो उस वापस में दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग कहा था, उसका अर्थ यही होता है
कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही बंद मार्ग है, संसार मार्ग है। समझ रहे, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरणवश। तो जिसकी जिसकी ये तीन शक्तियाँ पर का आराधन, पर का अवलंबन, पर का आश्रय, पर का लक्ष्य करती है, वो सब पर समय है। तो स्व समय कौन है? उसकी तीन शक्तियाँ, ये तीन गुणों की पर्याय स्व का मतलब आराधन करे, स्व का अवलंबन करे, स्व का लक्ष्य करे, वह हो गई स्व समय वाली परिणति, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग कहा है वो। तो इसमें होता क्या है कि अहमपन स्थापन होता है पहले किसमें? तो अहमपना किसमें? ये मिट्टी में नहीं, जो चेत समय नाम को बता तो उसमें अहमपन स्थापन हुआ। तो श्रद्धा गुण की परिणति स्व में आ गई, समझ रहे? तो श्रद्धा गुण की परिणति आराधना करने लग गई है ना, अपनी स्वयं की, क्योंकि मैं हुई वो, समझ रहे? मैं नहीं हुई है टेम्पररी चीज़, समझ रहे? आपको कोई तो भी टेम्पररी चीज़ पसंद आती है दुनिया में? बताओ बोला, हर चीज़ परमानेंट चाहते हैं हम। अब वो हेल्दी मिल रहा हो अलग बात, पर चाहते तो परमानेंट है। तो एंटिटी के बारे में टेम्पररी चीज़ों में क्यों इंटरेस्टेड हो बोलता, फिर वहाँ पे परमानेंट एंटिटी क्यों नहीं खोजते, है ना? अहमपना स्थापन करना है तो स्थिर वस्तु पे करो ना, अस्थिर वस्तु पे क्यों? तो वो श्रद्धा गुण अहमपना स्थापन करती है, जो त्रैकालिक वस्तु है इस देह की, टेम्पररी मिट्टी के शरीर में एक शाश्वत जीव रहता है, समझ रहे? और उसको पूर्व वो स्वयं को जानता नहीं था, कर्म बांध दिए तो थोड़ा ट्रैवल कर रहे, पर है तो भगवान ही, समझ रहे? गलती से कर्म, वो जब खुद को नहीं पहचानता तो कर्म बन गए, कर्म बन गए तो शरीर पैदा हो गया, समझ रहे? पर है तो भगवान, तो उस भगवान में अहमपना स्थापन करेगी इस मिट्टी में, बताओ? तो उस चैतन्य सत्ता में अहमपना स्थापन होना, जो श्रद्धा गुण का स्व समय बना है और ज्ञान गुण का स्व समय बना, कल भी बताया था, आज भी एक बार बता देते हैं कि स्वपर प्रकाशक वाली हर समय ज्ञान की परिणति निकलती है, ज्ञान की पर्याय हर समय निकलती है, जिससे आप लोग इतना सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना? उस ज्ञान की पर्याय में दो अंश देखे जा सकते हैं। एक उसमें वो भी देखा जा सकता है कि बाहर क्या है, और उसमें ही ये भी देखा जा सकता है कि कोई जानने वाला है, समझ रहे? वहाँ पर जानने में आने वाली चीज़ें भी रहती है उसी पर्याय में, और जानने वाला भी रहता है, ठीक है? तो जिसने आज तक इस ज्ञान के पर्याय में देखो पर का ही अनुभव किया हो, वो पर समय है, बराबर है? लक्ष्य किसका हुआ? ज्ञान की पर्याय हुई, उसमें ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये तो किया, पर ये कौन जान रहा, कौन जान रहा, कौन जान रहा, कभी किया ही नहीं, समझ रहे नहीं? ये जानना है, वो जानना है, वो जानना है। देखो मैं आपको बताऊँ, हम कोई भी भोगों के पास जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? बताओ, ज्ञान के पर्याय, और उसको क्या करना चाहते हैं? अनुभव करना चाहते हैं। भोगना मतलब अनुभव करना चाहते हैं, समझ रहे कि नहीं? उसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं एक्सपीरियंस, समझ रहे? देखो ये बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं ना, मैं बताता हूँ, मतलब बड़े बड़े ब्रांड, वो क्या करते हैं? ऑनलाइन बेचते प्रोडक्ट, लेकिन लोगों को ऑनलाइन देखकर फील करना होगा ना कैसा दिखता है प्रोडक्ट, तो उन्होंने क्या कहते हैं? शोरूम डाला है, उसका नाम लिखा एक्सपीरियंस सेंटर। सुना आपने कभी? नहीं सुना? सुना? एक्सपीरियंस सेंटर मतलब क्या? देखो, छुओ, अनुभव करो, फिर लो, समझ रहे? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। तो समझ रहे क्या कहना मेरे को? जहाँ पर भी हम जाते हैं तो मतलब भोगों में तो हम क्या करना चाहते हैं? उसको अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कोई भी भोग लो आप, मतलब अभी ज्ञान की पर्याय पर का लक्ष्य करना चाहती है वहाँ पर, समझ रहे? कोई फील टच वाला हो, कोई टेस्ट वाला हो, कोई लुक वाला हो, तो ये अभी भी हम ज्ञान को ही लेकर जाते हैं और उसमें भी उसका अनुभव करना चाहते हैं। तो ये जो अज्ञानी की अनादि की ओढ़ है ये, कि वो पर का अनुभव करना चाहता है, कर कितने का? तो भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मतलब क्या हुआ? पर का लक्ष्य हमने अनंत काल से किया है और थक भी गए हैं हम। कब तक करेंगे पर का लक्ष्य? ये आंखें कंटिन्यूस पर का लक्ष्य करें ना, तो वो लोग आंखें खराब हो जाती है, पता है आपको? ये उसको बार बार उसको झुकना पड़ता है, वो जरूरी है, पता है आपको क्यों? क्योंकि वो उसका ड्राइनेस आ जाती है इसके अंदर। तो ये जो ऊपर की लीड है ना, वो लगती है, उसकी ड्राइनेस कम करती है। इसको भी ज़्यादा यूज़ करते ही खराब हो जाता है बेचार का। तो ये आंखें काहे के लिए मिली फिर? अगर बाहर देखना नहीं है तो स्थिति मिलेगी तो बाहर देख, और तू फंस जा, समझे कि नहीं? जेलर ने दिया है तो बचाने के लिए थोड़ी, फंसाने के लिए। प्रीतम भाई मिली काय के लिए मिली इसके लिए, फंसाने के लिए, षड्यंत्र है वो, समझ रहे कि नहीं? तो इंद्रिय तो मुख्यता से क्या कहे?
पूर्णता से पर का ही लक्ष्य करो। समझ गए कि नहीं? पक्का ना? इसलिए इंद्रिय के द्वार पर की ओर भी खुलते हैं और उसमें पर का ही लक्ष्य होता है। इसलिए ज्ञानियों ने, समझदारों ने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतने वाले का नाम जिनेंद्र रखा। समझ रहे क्या नहीं? तो इंद्रियों को जीतने वाले ही स्व का लक्ष्य कर पाएंगे। इंद्रियों के गुलाम तो स्व का लक्ष्य कर ही नहीं पाए, उसका तो लक्ष्य ही पर का चाल। इंद्रिय की भोग काहे में लगे? पर में ही लगे हैं। समझ में? तो वो परानुभव करते हैं। इंद्रिय को यूज करने वाले परानुभवी है। और जो इंद्रिय का गौण करते हैं, इंद्रिय को गौण और स्व को मुख्य करते हैं, ज्ञेय को गौण करते हैं, ज्ञाय को मुख्य करते हैं, है ना? उसी ज्ञान के पर्याय में तो वो होते हैं स्वानुभव वाले जीव। तो यही स्वानुभव भगवान जी कर रहे हैं, है ना? अब इस स्वानुभव में क्या होता है? देखो, परानुभव जब भी होता है तो होता क्या है? परानुभव जब भी होता है तो इच्छा होती है, राग होता है, उससे ही पर का अनुभव होता है। बिना राग और इच्छा के पर का अनुभव क्यों करे वो जीव? समझना गहरी बात है, कल के आगे की बात है। और यानी फिर जब भी परानुभव होता है मतलब वहाँ पर एक राग है। राग मतलब आकुलता है, पीड़ा है, कष्ट है, चिंता है, भय है, इच्छा है। समझ रहे कि नहीं? तो वो परानुभव जो होता है वो हमेशा इच्छा सहित होता है, राग सहित होता है, मतलब आकुलता रूप होता है। समझे क्या नहीं? तो जब जब परानुभव है तो समझ लेना मैं दुखी हूँ, तड़पा हूँ, और आपको बताओ दीनता सहित हूँ, हीनता सहित हूँ, अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए पर का अनुभव करके पूर्ण होना चाह रहा हूँ। समझ रहे क्या? कुछ गहरी बात है एकदम। सब ज्ञान में होता है, मन निमित्त होता है विचार करने में, ज्ञान में हो रहा है। इच्छा मन में हो रही है, कहाँ पे हो रही है? आत्मा में होती है, व्यक्त होती है मन में। जिसकी इच्छा होती है उसी का विचार चलता है। समझे कि नहीं? मन सिर्फ समझाने के लिए था, वो क्या विचार करने, जब तू विचार करता है ना पर मन निमित्त हो जाता है। अब आंखें देख रही क्या? हाँ, बस मन वैसा सेम समझ में है कि नहीं? मैंने सब पूरी चेतना काय में होगी? जीव में होगी। मन क्या है? मिट्टी का आकार है, वो भी अंदर का इधर का। समझ रहे? तो कह रहे थे क्या हम विषय क्यों उपयोग हमारा क्यों पर का अनुभव करता है, दीनता अनुभव करता है। समझ रहे? और वहाँ पर वो दुखी होता है, पीड़ित होता है। तो जब वो स्व का अनुभव करता है तो क्या का फील होता है? परिपूर्णता का, इच्छा का अभाव, आकुलता का अभाव। तो क्या होता है? निराकुल आनंद की प्राप्ति होती है। समझ रहे? एकदम आनंद, ऐसा आनंद जो आज तक कभी नहीं आया, अकथ अपूर्व, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो आज तक हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी निराकुलता कभी आई ही नहीं, कभी नहीं आ ही नहीं सकते, क्योंकि हर समय पर का लक्ष्य रहा, मतलब हर समय में तड़पता रहा। नहीं समझे? पर का लक्ष्य बिना तड़पन की होगा कैसे? इसलिए पर की ओर उन्मुख जीव सुखी दिखने ही नहीं चाहिए हमारे को। जो स्वसन्मुख है वही सुखी है, तब तो क्लियर लॉजिक है, एकदम परफेक्ट। अब नहीं समझ रहे तो फिर क्या समझे आप? पर का लक्ष्य बिना इच्छा के हुआ है, ऑटोमेटिक हो गया, बिना मेहनत करे, बिना अपनी गलती के खुद गया है, उलझा खुद है। समझा कि नहीं? इसलिए अपने परिणति को पर का अनुभव ना हो, समझ रहे कि नहीं? तो पुरुषार्थ के नाम पर धर्म में क्या पुरुषार्थ करना है? कल भी पूछा था मैं लाइन कि धर्म में कितनी चीजें करने योग्य? सिर्फ एक, स्वानुभव। तो पुरुषार्थ के नाम पर भी कितना काम करना है हमारे को, ये बता सिर्फ एक काम, यानी पुरुषार्थ सिर्फ इतना होता है। हर समय जो ज्ञान की पर हो रही है उसमें पर का लक्ष्य ना हो जाए, स्व का लक्ष्य रहे, इतना ही पुरुषार्थ धर्म के नाम पर, दूसरा कुछ नहीं। समझा क्या? तो धर्म कठिन भी नहीं, बहुत सारे काम भी नहीं, और वो बॉडी के लेवल के कोई पुरुषार्थ नहीं है उसके अंदर। बॉडी लेवल के काम को पुरुषार्थ तो पुद्गल का चलता है, वापस स्पर्श गंध वर्ण निकालने होते हैं ना। हमारा पुरुषार्थ इतना है कि ज्ञान के पर्यारी ना, इसमें पर को मत करो मुख्य, गौण करो पर को, स्व को मुख्य करो, बस इतना तो पुरुषार्थ। कठिन तो है ही नहीं, समझा क्या? और इसमें किसी की हेल्प की जरूरत है? किसी की नहीं। जो स्वाधीन भी है, हर समय कर सकते हैं, समझे? और आनंदमय भी है। कितना अच्छा कार्य है बताओ, है ना? और एकदम इजी भी है, कठिन भी नहीं है। गौण तो करना है बस, समझे कि नहीं? बदलना भी नहीं है, मतलब क्या बताओ, सिर्फ कहाँ देख रहे हो इतना ही तो चेंज करना, मतलब बताओ कुछ दिशा परिवर्तन, डायवर्जन।
समझे? इतना तो है, इतना है पुरुषार्थ के नाम पर काम। बता, हम क्या क्या लेके बैठे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ के नाम पर वो पूरे करेंगे पर की ओर जाने वाले पुरुषार्थ को आत्मकल्याण का पुरुषार्थ मानता है। बता, समझ में? बताओ, मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊंगा वो कि पर की तरफ जाने वाले काम को आत्मकल्याण का पुरुषार्थ मानता है। समझाऊंगा मैं आपको, अभी लाइन बताऊंगा पढ़कर। क्लियर हुआ क्या? तो हर समय निकलती हुई पर्याय में पर का लक्ष्य ना हो जाए, यही हमारा कर्तव्य है। समझिएगा? यही हमारा पुरुषार्थ है। और बताओ, सावधान रहना, तो इसी में सावधान रहना है कि पर का लक्ष्य ना हो जाए। क्योंकि पर का लक्ष्य हुआ तो क्या हुआ, तड़प कर उछला मैं, एक तो मैं तड़प जाऊंगा, दूसरा उलझ जाऊंगा, है ना, कर्म संचय हो जाएंगे, अंदर अभिप्राय में कुछ बैठ जाएगा, है ना, कितने भौगुक हो जाएंगे, कितना डेंजर है। आपको बताया मैंने क्या बोला था, और वो कहानी क्यों फेमस करी गई सीता की लक्ष्मण रेखा की? तुम गए बाहर तो रामायण खड़ी होगी, याद रख। समझ में कि नहीं? एकदम सिंपल है ये, लक्ष्य पर का हुआ, और वो बताओ, वो लिखा है रास्ते पे कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वो सेम एकदम। तुम्हारा स्व का लक्ष्य हटा के दुर्घटना घटी, ये रूल है ये, जिनमाने के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे? उनके ऊपर हटना ही नहीं चाहिए। वो जो कितने कितने कीन थे हमारे मुनिराज कि पर का लक्ष्य ना हो जाए। आपको बताओ क्यों, किससे बोल रहे हैं आप? वो चलते तो नीचे देख के चलते, आहार लेते तो नीचे देख के, हुआ के तुरंत निकल जाते, रुकते ही नहीं कहीं पे, जंगलों में रहते। वो कितने कॉन्शियसली, कितने डेलिबरेटली वो अपने उपयोग को यानी अपने ज्ञान को पर का लक्ष्य नहीं हो जाए इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बताओ, और हमारे पूरे जीवन भर हमारे स्व का लक्ष्य करने की भावना भी नहीं हमारे, और यही उनके जो पर का लक्ष्य होने नहीं देते। और आज देखो, पर का लक्ष्य से पूरा जीवन पर का लक्ष्य में चला गया। इसको पर समय कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया चैप्टर हमारा स्व समय का प्रारंभ करना हमारा। अब स्व समय की चैप्टर को थोड़ा सा पढ़कर चालू कर दे ताकि सब उसमें आ जाएंगे, हम थीम में आ जाएंगे। चलो, मेरी अंडरलाइन में तो रह गई है, बता देते। चलो, अब इसमें से अपन ने 35 पर हमने कुछ पढ़ा था, जो अंडरलाइन किए वाले है ना। देखो, अब इसमें से हम पढ़ेंगे पहले अब पेज नंबर 35 पर ही पहली लाइन से पढ़ते हैं अपन। अच्छा, निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। क्लियर हुआ? निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव तो मिथ्या दृष्टि ही होते है ना। पर निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीवों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब क्या? अब वो स्व समय की जब बात चालू हुई तो निश्चय रत्नत्रय वालों को 3 में डिवाइड किया गया, यानी स्व समय को 3 हिस्सों में, 3 अपेक्षाओं से। अब वहाँ पर उन रत्नत्रय वालों में, वो जो रत्नत्रय है चतुर्गुण स्थान पर, इनमें डिफरेंस टाइम है। श्रद्धा के लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं। आपको बताओ, ज्ञान के लेवल पर भी कोई नहीं डिफरेंस। क्यों? सम्यक और मिथ्या की बात चल रही है हमारी, तो है ना। सिर्फ डिफरेंस है चारित्र के लेवल पर। चारित्र अर्थात क्या बोलो बोला? स्थिरता। बराबर है। कौन स्व लक्ष्य में ज्यादा देर स्थिर रहता है, इतना ही है ना चारित्र। और क्या है? अब देखो, जो आचार्य कुंतकुंज ने स्व समय की परिभाषा में क्या लिखा, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थित है। समझ रहे? स्व समय की परिभाषा। और वहां पर क्या थी प्रवचन साजी में? आत्म स्वभाव में स्थित है। तो कैसा है? वैसे तो दोनों एक ही है, लेकिन बोलना क्या है कि देखो, स्व का लक्ष्य जब चल रहा है उसमें टिका देना खुद को, स्व के लक्ष्य में टिका देना, दैट इज चारित्र गुण, सम्यक चारित्र। समझे कि नहीं? तो वो स्व का लक्ष्य में जिसका लक्ष्य किया गया वो है आत्म स्वभाव, और स्व का लक्ष्य करने वाली पर्याय वो है चारित्र गुण। समझ में आया कि नहीं? दोनों एक ही चीज है वो। दादी समझा क्या? मैं समझाऊंगा आपको। तो वो आचार्य कुंतकुंज यहाँ पर कह रहे हैं चारित्र गुण के पर्याय में स्थित होना, सम्यक चारित्र के पर्याय में स्थित होना। सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही, तो सम्यक चारित्र के पर्याय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के पर्याय में स्थित होना सुस्व समय है, या फिर आत्म स्वभाव में स्थित होना सुस्व समय है। ठीक है, उसके लिए लाए हैं वो तो स्व समय की परिभाषा करते हुए कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्व समय के जो 3 प्रकार है उसमें श्रद्धा और ज्ञान गुण तो सेम ही है,
सिर्फ डिफरेंस आ रहा है चारित्र के आधार पर। देखो लिखा भी है, पूरा नहीं पढ़ना हमारे को, तो इतना पढ़ो। देखो कि सम्यक देखो ऋषभ, और वो तीनों भेद चारित्र की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं। तीसरी लाइन है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपूर्ण होता ही नहीं। चौथे गुणस्थान में ही शाही सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक ज्ञान भी सम्यक मिथ्या की अपेक्षा सम्यक ही होता है, पूर्ण सम्यक ही होता है। भले केवल ज्ञान नहीं है, पर सम्यक बनने में कोई अंतर नहीं होता, कोई अपूर्णता नहीं होती। देखो, और अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव में चारित्र का अंश चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होता है। मतलब सम्यक चारित्र भी है चौथे गुणस्थान में, लेकिन आंशिक इतना सा, यानी स्थिर इतना सा ही कर पाता है, और बहुत दिनों के बाद कर पाता है, लेकिन कर पाता है। समझ में आया कि नहीं? स्थिर कर पाता है वो, बहुत इतना सा बारीक समय और बहुत काल के बाद, इसलिए उसको वहाँ पर आंशिक चारित्र है ये कहा। और जब ऊपर के गुणस्थान में पूर्ण वितराग होने पर ही तथा सातवें गुणस्थान के यथायोग शुद्धोपयोग की अपेक्षा सातवें गुणस्थान में निश्चय सम्यक चारित्र होता है। अब समझो यहाँ पे क्या क्या कहा, जो कल हमने पढ़ा था, रिवाइज किया था, वही है। पहले तीन गुणस्थान वाले तो पर समय, समझ रहे? कौन से? स्थूल पर समय। अब बात चल रही थी चौथे से लेके 12वें तक का, क्या समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर बताया उन्होंने। तो देखिए, एक अपेक्षा से देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कुछ अंश, चारित्र का कुछ अंश, असम्यक दर्शन ज्ञान, ये तीनों चौथे गुण स्थान से प्रकट हो गए हैं। इस अपेक्षा से आप चौथे गुण स्थान के ऊपर को स्वसमय कहो। समझे लॉजिक? लेकिन देखो, अब चौथे, पांचवें और छठवें गुण स्थान की केस देखो आप क्या है। इन चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में श्रद्धा किसकी आराधना कर रही है? आत्मा की। ज्ञान सम्यक तो हो गया, लेकिन ज्ञान स्व का लक्ष्य कर पा रहा है क्या निरंतर? नहीं। तो ये गलती किसकी? ज्ञान की चारित्र की? चारित्र की, बराबर। ज्ञान ने तो जान लिया कि मैं तो परमात्मा स्वरूप। अब क्या दिक्कत क्या है कि जब परमात्मा रूप है तो रुकना उसके अंदर, तो रुकते नहीं आ रहा, तो ये कमजोरी, तो ये चारित्र गुण का दोष है। तो चौथे, पांचवें, छठवें गुण में, छठवें गुण स्थान में वो चारित्र ऐसा हुआ नहीं है कि वो स्थिर रहे। आत्मध्यान कर पा रहे हैं क्या? नहीं। चौथे वाला तो बहुत काल के बाद, पांचवा वाला फ्रिक्वेंटली, छठवें वाले तो हर अंतर मुहूर्त में, क्षण में इधर क्षण में उधर, समझ रहे? तो फिर वो तो आत्मा वो थोड़े थोड़े कर पा रहे हैं छठवें गुण स्थान में, लेकिन पर का भी लक्ष्य हो रहा है चौथे, पांचवें, छठवें में। इसलिए इस अपेक्षा से उनके उपयोग को चौथे गुण स्थान वाले का अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, पांचवें वाले का बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, घटता हुआ अशुभ उपयोग, छठवें में पूर्ण शुभ उपयोग। इसलिए ये तीनों में क्या है? पर लक्ष्य है या नहीं? तो इस अपेक्षा से इनके उपयोग को शुद्ध उपयोग नहीं कहा गया। उपयोग में पर आ गया ना, पर का अनुभव आ गया, इसलिए शुद्ध उपयोग नहीं। तो उपयोग, शुद्ध उपयोग कहाँ से? सातवें से। ऐसे मुख्यता के शुद्ध उपयोग सातवें के बाद में शुद्ध उपयोग है ना, ये अपेक्षा भी कही जिनमाने में। तो सातवें गुण स्थान की अपेक्षा, यानी क्या, शुद्धोपयोग से देखा जाए तो सातवें गुण स्थान के ऊपर स्वसमय है। समझा कि क्या कहा? नहीं, वहाँ पर स्थूल सूक्ष्म तो वो अलग। पहले तीन वाले स्थूल पर समय और चौथे से 12 वाले सूक्ष्म पर समय, वो अलग अपेक्षा है। और यहाँ पे क्या करें? स्व समय को ही कहाँ से कहाँ तक को स्व समय लेना, तो एक अपेक्षा है चौथे से ऊपर सबको स्व समय लो, और दूसरी अपेक्षा क्या है? सातवें से ऊपर लो। क्यों? क्योंकि सातवें से ऊपर सब ध्यान कर रहे हैं, उनका उपयोग बाहर जाता ही नहीं। इस अपेक्षा से सातवें से ऊपर वालों को स्व समय कहो। समझ में आया क्या? फिर हुआ? इस पढ़ेंगे अपन। और फिर कोई बोल रहा है कि इतरागी होने पर ही स्व समय कहो, तो वह फिर 12वें गुण स्थान को भी लिया है नीचे, जो कल बात चल रही थी ना, आप बोल रहे थे लोग कि 12वें गुण स्थान वाले को भी लो, तो 12वें गुण स्थान को भी लिया है, अब नीचे नहीं लिया, ऐसा भी हुआ है। देखो पढ़ते हैं अपन, देखो तो अपन तीनों पॉइंट पढ़ते हैं। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय परिणत जीवों को निम्नांकित 3 भागों में रखा गया है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाने से चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव रत्नत्रय से परिणत है। इस अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सिद्ध तक सभी जीव स्वसमय, ये अपेक्षा पहली है ना। दूसरी अपेक्षा, आत्मध्यान में स्थित जीवों को ही निश्चय रत्नत्रय परिणत कहे तो सातवें गुण स्थान से ऊपर है ना वाले जीव स्वसमय कहलाएंगे।
और तीसरा, यदि पूर्ण वितरागियों को निश्चय रत्नत्रय परिणत कहे तो 12वें गुणस्थान से आगे वाले को स्वसमय कहेंगे। जो 12वें गुणस्थान को वितरागी बोल रहे थे ना, वो वाली पॉइंट समझ में। तो यहाँ प्रश्न है, देखो क्या है, मिथ्या दृष्टि पर समय, सम्यक दृष्टि से सिद्ध तक स्वसमय, यह अपेक्षा तो ठीक, पर जब जो मिथ्या दृष्टि को पर समय और वितरागियों को स्वसमय कहेंगे तो फिर छद्मस्त सम्यक दृष्टियों को, नहीं देखो 4 से 12वें तक छद्मस्त सम्यक दृष्टि वो लिखे ना को क्या कहेंगे, स्वसमय या पर समय, ये प्रश्न था ना। तो अब वहाँ पर अब देखो समझ में आ गया। पहले 3 क्लियर मिथ्या दृष्टि यानी पर समय, 12वें से ऊपर कहो या 13वें से ऊपर कहो वही सब क्या है, स्वसमय। अब बात चल रही 4 से लेके 12वें तक, इनका क्या। तो देखो यहाँ पर से इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू होता है, जो अब उन्होंने क्या किया, पंचहस्तिकाय ग्रंथ की एक गाथा लाई है ना, वो पढ़ना, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ना है वो। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर लिखा हुआ ये है कि चतुर्थ यानी जो स्वसमय रहते हैं, ज्ञानी हो गया कोई जीव, वो भी अगर अज्ञान लव आ गई उसके जीवन में, अज्ञान लव मतलब अज्ञान की एक लव मतलब कि छोटी सी ज्योति, लव बोलते हैं ना अपन, ज्योति नहीं छोटी सी, अज्ञान लव अगर उसके जीवन में आ गया तो वो भी पर समय हो जाता है। समझ में आओ क्या रहते हो बताऊँगा आपको। और समझ रहे, फिर वो पर समय हो जाता है और फिर स्व समय में रहता नहीं है। अभी पर समय पना वहाँ पर अज्ञान लव क्या है वो समझाता हूँ। देखो कि कोई जीव ऐसा है, ध्यान से सुनना, कि स्व समय पर समय की परिभाषा में अगर हम देखें तो ज्ञानी हो गया हो, समझ रहे, परंतु उसके अभिप्राय में ये आया कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, समझ में, इस रूप भाव आया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति यानी वीतरागियों का राग उसके जीवन में आया, और वो ये माने कि इस वीतरागियों का राग ही मुक्ति करा देगा हमारे। क्या कहा समझना, समझा इम्पोर्टेंट पॉइंट। कि देखो हम अगर कुछ विश्व से किसी से लेना देना नहीं, पूरे 6 द्रव्य से राग टूटा, ठीक है, पूरे पुण्य पाप के विषयों से राग टूटा, हर एक चीज से राग टूटा, राग का संबंध सिर्फ अब वीतरागी, एकमात्र वीतरागी, समझ रहे, तो बस मेरे इस वीतरागता का लक्ष्य बना रहे, वीतरागियों का लक्ष्य बना रहे मेरा, समझ रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और फिर उसको लग रहा है मेरा मेरा लक्ष्य से वीतरागी बने हैं तो इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, तो कह रहे हैं यह पर समय पना है। ये किसी बातें कर रहे हैं, हाँ यही प्रश्न वहाँ पर। तो सम्यक दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि की, तो सुनो आप, तो ये है मिथ्या दृष्टि, मतलब वो ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि। तो ये बोल रहे कि एक किसी बातें कर रहे तुम, बोले हाँ, मगर अच्छे से भटक जाते हो, ऐसी जगह पर भटक जाते हो, यही तो स्लीपरी पॉइंट है वो, समझे क्या नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या है बोलो भला, सिर्फ एक ही दिक्कत है, पर का लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य में वापस आ गए ना, वितरागी आ गए। तुम ये देखिए ना, तुम क्या बोल रहे हमारे पास सबसे पवित्र जीव है जिसका हमने लक्ष्य किया, हाँ पवित्र जीव है पूरे विश्व का सबसे, लेकिन वो पर ही है। क्या कहा समझे कि नहीं, हमें दृष्टि क्या कहा हमने, सुने अपने, कि ये पर के लक्ष्य से हो रहा है, मुझे जो भक्ति भाव आ रहा है, राग भाव आ रहा है, इनका किनका, वीतरागियों का, इससे ही हमारे को सुख होगा, इससे ही मुक्ति होगी, यह मान्यता उसके अंदर गड़ गई, समझ में। और इस मान्यता के कारण वह पर समय हो गया, समझे क्या कहा। तो कह रहे सोचो, वीतरागी के राग से मुझे सुख होगा, यह मानने वाले जब पर समय है तो विश्व से या विषयों से सुख होगा, ये कितने पर समय है, ऐसा भी लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ना, मैं आपको क्या क्या लाइन पढ़ाऊंगा, समझ में क्या कहा हमने, कि वीतरागी के राग से सुख होगा, ये मानने वाले जब पर समय है तो सोचो विषयों से सुख होगा मानने वाले तो कितने ही पर समय है। 2 बार रिपीट करी है हमने, समझ में, ये सब लिखा हुआ है, एज इट इज पढ़ेगा, मिलेगा आपको पढ़ने को, ठीक है, मैं पढ़ा भी दूंगा, लगे तो आपको पढ़ना है तो, हाँ
शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है ऐसा। वही लाइन, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही है। शुद्ध संप्रयोग मतलब वीतरागी का राग, वीतरागी की भक्ति। दुखों से ऐसा दुख तो वो मान रहा नहीं, इससे मुझे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। किससे? वीतरागी के राग से, भक्ति से, वीतरागी के राग से। आपको शब्द छोड़ दो, शब्द में मत उलझो, मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट समझो आप। शुद्ध संप्रयोग का अर्थ होता है वहां पर भगवान जी की भक्ति, अनुराग, प्रेम। किसका? वीतरागी का। तो सोचो वीतराग, मुझे देखो, मुझे पत्नी बच्चों का नहीं है, गाड़ी बंगलों का नहीं है, पुद्गलों का नहीं है, धर्म धर्म आकाश का नहीं है, इंद्रादिक पद का नहीं है, सिर्फ वीतरागी का है। तो आप क्या बोलोगे? कितना अच्छा जीव समझ में है? अच्छा, लेकिन इससे दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। उसका रीजन क्या? पर का लक्ष्य में क्या कंपलसरी है? राग। पर का लक्ष्य जब भी है तो वहाँ पे कंपलसरी एलिमेंट क्या रहता है? राग। और राग से तो दुख होता है, और इस दुख से सुख माना, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि पर समय है। समझा कि नहीं समझा? अरे हमारा राग तो भगवान जी का प्रति था, वो राग है, वो आग है। सही है कि नहीं? गहरी बात समझना। कठिन जा रहा है क्या? आपको पढ़ा दूं थोड़ा सा तो आपको इजी जाएगा। देखो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पढ़ने में उलझ जाओगे आप। कंसेप्ट समझो आप, क्या बोला हमने, इसलिए कंसेप्ट समझो। पढ़ाने में क्या उलझ जाएंगे, मूल चीज़ें छूट जाएगी हमारे से। क्या कहा समझा? हमारे को अगर सोचो भगवान जी का लक्ष्य है, सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य सिर्फ वीतरागी है, तो भी यह पर समय पना है। क्यों? किस अपेक्षा से? अब देखो ध्यान सुनना, किस अपेक्षा से? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर गहराई से देखो इधर, सुनो समझो। जिस परिणति ने, ज्ञान के पर्याय ने लक्ष्य किसको बनाया? वीतरागी को। समझ में? अब ये पर समय पना है कि स्व समय पना? पहले बेसिक बोलो आप, पहले बोलो, इस स्व समय पना है कि पर समय पना? पर समय पना। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब ये जो जिनेंद्र भगवान का लक्ष्य हुआ, ये जो लक्ष्य हुआ, ये वीतराग परिणति से हुआ है कि राग परिणति से? राग परिणति सुख रूप होती है कि दुख रूप? इससे दुख से मुक्ति मिलेगी क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस परिणति से जो मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। इसलिए वो जीव स्थूल पर समय है, पक्का हुआ? और नहीं, ये स्थूल पर समय है। अभी आप समझे ना, वापस गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी हुआ नहीं हमारा, अभी तो स्थूल पर समय। भगवान जी के राग से मुझे पूर्ण दुखों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मानना स्थूल पर समय। और बीच बीच में कभी भगवान जी का राग आ गया तो ऐसा राग उत्पन्न हो जाना, वो सूक्ष्म पर समय। क्या कहा? गहरे, आपको बहुत डीपली सुनना पड़ेगा, मिस कर गए शायद। हाँ, कमजोरी से कभी कभी भगवान जी का लक्ष्य हो जा रहा है, समझ में? वह सूक्ष्म पर समय बना है, यानी कभी कभी राग उत्पन्न हो जाता है, स्व का लक्ष्य छूटकर भगवान जी का लक्ष्य हो जाता है, वो कमजोरी के कारण हो रहा है, वह तो सूक्ष्म पर समय बना है। भगवान जी का राग हो जाना यह बड़ा दोष नहीं है। भगवान जी के राग से मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी, यह मान्यता महादोष है। समझा क्या नहीं समझा? अब समझा? क्लियर हुआ? स्थूल पर समय किसको बोला, सूक्ष्म पर समय किसको बोला? समझ में आया कि नहीं? मैं आपको निचोड़ करके दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, मैं तुमको निचोड़ करके दे दूंगा आपको। समझ में आया? आप समझ में आ गया ना? आप समझा क्या बोला हमने? इसलिए बोलो, तुम पढ़ोगे ना मेरे साथ तो उलझ जाओगे, क्योंकि वो सब अपेक्षा एक साथ खोलनी पड़ेगी, समझे कि क्रम से भी लेना पड़ेगा उसको। बताया, हाँ बताया। हाँ, कौन सी वनस्थानी? चौथी से छठवीं तक की बात चल रही है। वहाँ पर गड़बड़ कर गया ना, वहाँ पर गड़बड़ कर गया, मिथ्या दृष्टि बन जाता है तुरंत। मैं आपको बताऊँ, देखो हाँ, पूरी देखो, घरदार गाड़ी बंगले पूरे छोड़े, अभी समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी पत्नी बच्चे सब छोड़े, सबका राग छूटा पूरी दुनिया का, ठीक है? अब आप आत्मा साधना के काल में भगवान जी का राग होना साहजिक है कि नहीं है? साहजिक।
सुनना आप, साहजिक है क्योंकि आत्मा के आराधन धन्य भगवान जी, आपने आपने अपने ज्ञान में सिर्फ स्व का ही लक्ष्य करते हो, हमारा पर का लक्ष्य हो जाता है। धन्य है आपकी वितरागता। अब इसमें ये ऐसा हो जाना साहजिक है क्योंकि मैं स्व का लक्ष्य नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बराबर उनकी याद आ जा रही है जो स्व का लक्ष्य कर रहे हैं, तो ऐसा राग आना साहजिक है। अब होता क्या है, इस राग के काल में किसी ने मान लिया कि कितना अच्छा भाव है, बस ये भाव बना रहे मेरा, मुझे इससे मोक्ष मिल जाएगा, तो वो हो गया मिथ्या दृष्टि। सोचो, द्रव्यलिंगी, वो तो द्रव्यलिंगी तो समझो, वो तो कभी सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं होगा उसकी बात है। ये तो हम कह रहे हैं कि कोई सम्यक दृष्टि होकर भ्रष्ट हो जाएगा, ये मानने से भ्रष्ट, क्योंकि वो वहाँ पर अच्छा भाव है ना वो। अब आपको पता है क्या, वो भाव ही, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, वो तो हम पुण्य पाप अधिकार में बताएंगे, यही भावों ने कितने लोगों को खींचा है वापस, ऐसे कितने भी है। समझ में आया क्या? नहीं समझा आपको क्या कहा हमने? फिर से कर लेंगे अपन, ठीक है, समझाते हैं। अभी अब क्लियर हुआ? राग उत्पन्न हो जाना वितरागियों का वो बड़ी बात नहीं है, वो सूक्ष्म पर समय है, लेकिन इस राग से मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी, यानी भगवान जी का लक्ष्य करता रहो, भगवान जी याद आते रहे, भगवान जी का स्मरण होता रहे, उनकी आराधना रहे, इससे मुझे यही तो धर्म है, और इससे तो मुक्ति मिलती है, इससे दुखों से मुक्ति मिलती है, ये कोई माने तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया, सूक्ष्म नहीं स्थूल पर समय हो गया। क्लियर हुआ क्या? अब समझ लो किसी को बीच में हो जाती है, भगवान जी का लक्ष्य हो जाता है वितराग, तो क्या हो गया, वो लक्ष्य करता है फिर स्व का लक्ष्य कर लेता है, और फिर वो क्या करेगा, जब स्व का लक्ष्य बढ़ गया समझ में, तो पार, समझ में आया कि नहीं? तो ये भगवान जी के भक्ति का लक्ष्य कौन से गुण स्थान तक चलेगा? छठवें तक, समझ में आया कि नहीं? सातवें से तो स्व का ही लक्ष्य है, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक वाला को छोड़ दो, समझ में आ गया? पक्का हो गया? तो भगवान जी की भक्ति का लक्ष्य, भगवान जी का लक्ष्य, म्हणजे भगवान जी का लक्ष्य होना ही भक्ति है, समझ में आया? तो ये लक्ष्य जिसमें, तो ये लक्ष्य मतलब क्या? राग। आप समझे क्या? क्योंकि जब भी किसी पर का लक्ष्य होता है तो राग के बिना थोड़ी होता है। आप समझे क्या? बहुत सारे सिद्धांत हो गए, बहुत सारा कठिन हो गया क्या? आज मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, टेंशन मत, पूरा छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे अपेक्षा थी कभी 12वें में बोलेंगे, कभी 13वें में बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, समझ रहे नहीं? असे बोलते तो लेने की जरूरत भी नहीं है, इतना जो आपले मतलब क्या है, ये तो जितवानी सामने है, इसके लिए हमारे को तो इतना समझना है कि देखो मैं बाहर गया तो मैं गया, मुझे अंदर आ रहा है, इतना हमारा कंक्लूजन। ये तो हम सिर्फ सीख ले रहे हैं नॉलेज के लिए है ना, हमारे को तो इतना सीखना है, अंदर चलो बस, बाहर बहुत भटक लिए, इतना ही तो कंक्लूजन है हमारा, है क्या? वो तो ठीक है चैप्टर में, फिर उसमें 12वें को तुम इधर रखो या इधर रखो, क्या फर्क पड़ गया हम लोग, है क्या? कोई बड़ी कठिन बात नहीं, बड़ी बात मैंने बता भी दिया था, 12वें का लॉजिक भी दिया था मैंने आपको, 3 घाती कर्म बचे, तो कम इनकम्प्लीटनेस है वहाँ पर, समझ रहे क्या? नहीं सर्वज्ञता ही नहीं है, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है, तो इसलिए अपेक्षा से कभी उसको पर समय में भी रखा तो भी चलेगा, या फिर समझ रहे, और किस अपेक्षा इसको उसका समय में रखे तो भी चलेगा, समझ में आया? इसका समय पूरा है तो क्या अनंत दशा क्यों नहीं है? 3 घाती कर्म क्यों खत्म नहीं हुए? आपको पता है 12 गुण स्थान कितना बड़ा रहता है? आपको समय तो मालूम है, उस 12 गुण स्थान के भी असंख्यात भेद पकड़ो आप समझे? तो फिर आपको क्या लगता है, वहाँ पे पूर्ण वितरागता है, पूर्ण, आपको पता पूर्ण वितरागता क्या है ना, स्थूलता है, वो भी स्थूलता है, समझे क्या? नहीं, आपको बहुत सारे अविभागी प्रतिच्छेद है, कितने छोटे छोटे पार्ट है, छोड़ दो, चलो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमारे को, बोलना ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इधर रखो या उधर रखो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? चलो अब देखो हमारा मेन चैप्टर ये है कि हमारी ज्ञान की पर्याय किसका लक्ष्य कर रही है, समझ में आया? एकदम सिंपल है, मैं बताऊँ कि वो कलर को देख रही है, वहाँ का कितना सुंदर है, बाग बगीचा सुंदर चीज़ कोई भी, ठीक है? तो वहाँ पर अपना देखो आंखें तो डायरेक्शन करेगी ही उस बगीचे की, ठीक है? और ज्ञान की पर्याय का भी डायरेक्शन करके फूल फ्लावर ग्रीनरी आदि आदि रहेंगे, बराबर? ज्ञान का भी लक्ष्य, ठीक है? तो यहाँ पर ज्ञान के अंदर या आत्मा के अंदर इच्छा नाम का भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? राग भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो क्लियर है, तो राग भाव हुआ तो आकुलता उत्पन्न हुई कि नहीं हुई?
तड़पन उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, समझ रहे। तो इंद्रिय जब भी यूज हो रही है तो समझना अंदर तड़प रहा है जी, लॉजिक समझे क्या? बिना तड़पन के आंखें खुली कैसे, ये बताओ, समझे क्या कहा? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, गार्डन देखने में या फिर दुनिया की कोई भी चीज़, अगर ना जितनी देर टेलीविजन देखा गया, जितना देर मोबाइल देखा गया, समझ रहे, ये सब तड़पन वाले काम हैं। पक्का हो गया ये, इसमें तो कोई डाउट भी रहा ही नहीं हमारे को। अब हम समझ लीजिए, हमने समझ लिया कि बाहर जितना विषयों में जाऊंगा उतना तड़प तड़प के रहूंगा मैं, तो समझ रहे कि नहीं, क्योंकि एक विषय अनंत तड़पन, समझे कि नहीं, एक भोग अनंत तड़पन। हम घूमने को गए तो क्या करेंगे तुम बताओ? घूमने को गए मतलब क्या होता है बताओ? पूरी पांचों इंद्रिया एटमोस्ट यूज करने की, सही कि नहीं भैया? और वही समझ लो तुम शिविर को गए तो पूरी इंद्रिया डाउन हो जाती है, फिर सुनने को मुख्य रखते हैं, फिर समझ रहे क्या? देखो कितना अंतर है, समझ में आएगा? तुम बोल दिया हमने कि जब इंद्रियों में जाता है, विषयों में जाता है, तो पूरी इच्छाओं से मतलब वो तो बाहर दिखेगा कितना एंजॉय, अंदर खून खून से लहूलुहान आत्मा सच में बता रहे, राग से आग आग जल रही है अंदर आत्मा में, इच्छाओं की देखने की, वो सीनरी, वो स्पॉट बहुत अच्छा लगा, उधर चल, ठीक है, जैसे है। तो पर का लक्ष्य करने वाले तड़पते हुए जीव ही है, नो डाउट। अब बात चल रही है कि जब हम आत्मा आराधना में लगे, हमने देखा कि बाहर जाते हो तो तड़प तड़प कर आते हो, चलो अंदर। तो अंदर जाने के प्रयत्न में हमने स्वयं को अहमपना हमारे चैतन्य वस्तु में कर लिया। अब ज्ञान को भी बोल रहे हैं, अब तू क्या कर, तू अपने लक्ष्य का पर का लक्ष्य मत कर, समझ में? और उसको हो जा रहे पर लक्ष्य, पूछ रहे किसका पर लक्ष्य होता है उसको, तो वो देखो, तो छठे गुण स्थान तक की बात करें, छठे गुण स्थान की, तो उसको आहार विहार निहार आदि क्रियाओं में पर का लक्ष्य होता है। और तीनों नीडी चीज़ है वो, आहार भी, विहार भी और निहार भी, समझते हैं आप? तो उसी में 28 गुण आ जाते हैं आहार विहार निहार में, समझ में? उतने काल में तो पर का लक्ष्य होता ही है उसको, समझ में आया? और उसी के काल में याद रखना, फिर समझे आहार विहार निहार हो गए, स्थिर हो गए, तो सामयिक का काल है ना, रात्रि का काल, आदि काल में जिसमें आहार विहार नहीं हो रहा, उस काल में वो क्या करते हैं, ये प्रश्न है। तो तब हर समय स्व का लक्ष्य करने का प्रयत्न करते हैं, बराबर। हर एक पर्याय को स्व का लक्ष्य करने के लिए वो पूर्ण माहौल बना के रखा उन्होंने, बराबर है। अब इस बीच क्या होता है, स्व का लक्ष्य हो नहीं पाता, कभी कभी है ना, नहीं हो रहा है, तो लगता है कि कितने वो जीव धन्य है जिन्होंने स्व का लक्ष्य कर, हम क्या कर रहे हैं ये सब, किसी आदत लग गई मेरे को पर का लक्ष्य करने। तो क्या हो गया, अपने आप जिन्होंने स्व का लक्ष्य किया उनके प्रति भक्ति उमड़ने लगी, ये नेचुरल भक्ति, ये नेचुरल धन्य वो जीव, पर का लक्ष्य ही नहीं करते, तड़पते ही नहीं, दुखी होते ही नहीं, अनंत सुखरूप हो गए। और मेरी करण ने पर का लक्ष्य कर करके खुद को भिखारी बना के रखी है ना, अनंत सुख क्यों प्रकट हो रहा है मेरे आत्मा में से, ये पर का लक्ष्य तो थे उसका कारण। तो वो कितने धन्य जीव, अब क्या हो गया, ऐसे भाव उत्पन्न हो गए, कौन से? धन्य है वो जीव जिनकी परिणति बाहर जाती ही नहीं, पर का लक्ष्य करती ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये राग उत्पन्न हुआ, समझ में? ये शुद्ध संप्रयोग जो आप बोल रहे थे। अब ये जो राग उत्पन्न हुआ, इसमें लक्ष्य कौन है, बोलो? वीतरागी। अब कोई परद्रव्य तो है ही नहीं, एक अपने ज्ञान में हमने वीतरागी की जो छवि बनाई है उसका लक्ष्य है, समझ में आया? तो अब इस ज्ञान में वीतरागी का लक्ष्य है, किसका लक्ष्य नहीं है? स्व का लक्ष्य नहीं है, बराबर? क्लियर हुआ? वापस दिक्कत वही है, पर का लक्ष्य है। तो ये हो गया सूक्ष्म पर समय राग हो जाना। अब होता क्या है, किसी किसी को लगता है देखो ये जो भगवान जी का राग आ रहा है मुझे, और उसको समझता नहीं है, बोलते देखो यही तो मुक्ति दिलाएगा मुझे, और कौन दिलाएगा? मुझे तो वीतरागी का, मुझे तो वीतरागी की राग है ना, मुझे थोड़ी रागियों का राग है। तो ये समझ नहीं पा रहा कि इसमें भी पर लक्ष्य है, इसमें भी बोलो इच्छा है, इसमें भी राग है, इसमें भी आग है, ये दुखदायक भाव है। कौन बोलेगा इसको दुखदायक? और मेरी बात आपको गलत लगे तो मैंने आपको हमेशा सबसे बेस्ट दृष्टांत इसका है, बोलो, गौतम गणधर। कौन थे लक्ष्य, पर लक्ष्य? वो साधारण जी नहीं थे, वो ब्राह्मण में भी ज्ञान इतना गजब का था उनका, समझ रहे? इंद्रभूति, समझ रहे? बहुत गजब का ज्ञान था उसका, इतने शिष्य थे, आते ही समझ के पूरे कंसेप्ट,
सोचो, पूरे 30 साल तक दिव्य ध्वनि श्रवण करी होगी, पूरे 30 साल, 66 दिन के बाद से लेकर पूरे 72वें साल तक, समझ में है कि नहीं? 30 साल तक दिव्य ध्वनि श्रवण करी है, और उसी दिन केवल ज्ञान हुआ हमको, अरे न पहले क्यों नहीं और बाद में क्यों नहीं? ये सिर्फ इसका उत्तर खोजो आप, क्या उत्तर है इसका? शुद्ध संप्रयोग से भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात समझना। आपको क्या कह रहे, समझे क्या? शुद्ध संप्रयोग समझा क्या? आपने अपने ज्ञान का विषय वीतरागी भी बनाया तो भी उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सोचो क्या कह रहे हैं, दुखों से मुक्ति, क्योंकि राग अखंड चलता ही रहेगा, और राग ही तो तड़पाता है, दूसरे कौन चीज तड़पाती है? हमारी इच्छा ही तो तड़पाती है। मुझे ज्यादा ये हो रहा था, हाँ, ये राग भी तो कई तरह वो राग का अच्छा समझते हैं। यही गलती है, ये स्थूल पर समय बना है। तुम कह रहे वीतरागी का राग दुखदायक भाव है, तो हमारे को दुनिया भर का राग है, उसको क्या समझेंगे? वो समझ रहे क्या है? वो ज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो जितने जीव संसार में भटक रहे, राग से तड़प रहे हैं, तड़प रहे, इतनी अंदर देखने की, छूने की, टेस्ट करने की, टच करने की, इतनी इच्छाओं से पर का अनुभव करने की तड़पन, और एक दूसरे की नहीं, अनंत चीजों की कितने तड़प रहे ये जीव, क्योंकि पर का ही लक्ष्य करना है, पर का लक्ष्य इच्छा से होता है, इच्छा मतलब दुख से, कितने दुखों से तड़प रहे हैं जीव, तो पूरी दुनिया तड़पती हुई दिखती उसको। और हमने क्या कहा, जो राग जिनेंद्र भगवान के राग में है वो भी तड़प रहा है, मछली जैसा तड़प। बता समझ रहे कि नहीं? आपको पता है 6वां और 7वां भगवान जी का मुनराज पूर्ण स्थान होता है, तो 6वें में क्या होता है, 7वें में क्या होता है, बताओ कैसे 6वां हो जाता है, कैसे 7वां हो जाता है? मतलब क्या करने से 6वां होता है, क्या करने से 7वां हो जाता है? क्या बताओ ना, बराबर बोल रहे हैं, बराबर बिल्कुल सही है, बोलो और बोलते जाओ, और स्पष्ट करो इसको। राग लिखने का राग, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, लिखने का राग बोला इन्होंने, और हाँ परलक्ष्य, कौन सा परलक्ष्य? वही पूछ रहा हूँ, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा शुभ में कौन सा बोलो? 28 गुणों का पालन, ठीक है, आहार विहार निहार, ठीक है, और हाँ अब मैं आपको बताऊँ, ध्यान सुनना। हमने क्या कहा, आहार विहार निहार का काम 10% 20% है उनका पूरे दिन भर का, ठीक है। अंदर वीतरागी आ गए तो 6वां गुण स्थान, और आत्मा आया तो 7वां गुण स्थान, समझा क्या? नहीं समझा? कैसे गुण स्थान चेंज हो रहे, समझ रहे क्या? उस परिणति में भगवान जी आ गए तो 6वां, और स्वयं आ गया तो 7वां, इतना है वो, क्या समझा? समझ में आया कि नहीं? और फिर वो जब भगवान जी आ गए तो क्या हुआ, बोलो भला? तो क्या 6वां गुण स्थान में आ गए, मतलब राग उत्पन्न हो गया, मतलब समझ रहे? मछली जैसे तड़पे हैं वो जीव, जिनके ज्ञान का लक्ष्य जिनेंद्र भगवान में वीतरागी जीव हुआ है। क्या कहा? ये बहुत गहरी चर्चा है, मैं आपको कैसे बताऊं? समझा कि भाई क्या कहा? पक्का हुआ? 7वां 6वां गुण स्थान होता क्या है, ये पक्का हुआ क्या? जिस ज्ञान के पर्याय में भगवान जी दिख गए तो क्या हो गया? तो याद रखना, पर का लक्ष्य हो गया। पर का लक्ष्य कैसे हुआ? राग से, राग मतलब तड़पा, 6वां गुण स्थान तड़पने वाला, समझ में कि नहीं? और वहां से 100 का लक्ष्य हो गया तो 7वां गुण स्थान आनंद वाला। सुना कि नहीं आपने कि 6वें गुण स्थान में आते हुए तड़पते, सुने कि नहीं? मछली जैसे तड़पते। विचार करो, भगवान जी का लक्ष्य वह तड़पा देता है इस जीव को। मैं को क्या बताऊँ आपको, ये गाथा क्या गजब का सिखा रही है हमारे को। हमारे को पर का लक्ष्य होना मतलब तड़प कर निकलना। भगवान जी का लक्ष्य भी नहीं चलेगा। सोचो यही भगवान जी, कौन से भगवान जी का लक्ष्य कर रहे हैं ये बताओ? अजितनाथ जी ने ऋषभ देव का लक्ष्य किया कि नहीं किया? विचार करो, भगवान महावीर जी ने भी 23 तीर्थंकर का लक्ष्य नहीं किया। ये पर का लक्ष्य करने वाला धर्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु मान्य नहीं करती। वस्तु बोलती जब तू तेरे अंदर कंप्लीट है
तो पर की तरफ क्यों जा रहा है ये बता। तू ये वस्तु करता क्या, वस्तु की न्याय व्यवस्था में, वस्तु के कानून में तू विरुद्ध काम कर रहा है, उसका दंड है। समझे क्या नहीं? क्योंकि तू कानून तोड़ रहा है, अपने अंदर रहना तेरा कर्तव्य था, तू पर की ओर झांका, इसलिए तुझे कर्म बांधे गए, इसलिए तुझे आकुलता उत्पन्न हुई है। समझे क्या भैया? आप समझ में? मैं आपको लाइन पढ़ा दूं क्या? चलो वो लाइन पढ़ा देता आपको। मैं आपको वो लाइन को मैंने टिक कर, मैंने अंडरलाइन करके रखी थी। ठीक है, अब पढ़ा देता मैं आपको। देखो, हाँ, ये जो पेज नंबर पे आप 36 और वो जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हम देखो, जब अज्ञान लव वाली लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है? कहाँ पे? तुम लोग बस 7-8 नंबर। जब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें यानी शुद्ध संप्रयोग में प्रवर्ते, तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित अंतरंग वृत्ति वाले इतर जन पर समयरत क्यों नहीं कहलाएंगे? समझा क्या? देखो वापस पढ़ा तो मैं आपको, पेज नंबर 37 पर देखो, उसमें दूसरा पैराग्राफ देखो क्या लिखा है। भाई यहाँ मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि को ही पर समयपना बताना है। इसी बात पर वजन डालने के लिए यहाँ यह कहा गया है कि जब अरहंत की भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है, इस अभिप्राय वाले भी पर समय कहे जाते हैं, तो फिर विषय कषाय में शुद्ध बुद्धि से निरंकुश प्रवृत्ति करने वाले तो पर समय होंगे ही। क्लियर हुआ? अरहंत का लक्ष्य पर समय समझे? बंधन का कारण, बंधन नहीं होता, बंधन नहीं होता पर समय। मुझे तो आप अरहंत भगवान जी के लक्ष्य से ही तो पुण्य का संचय होता है, और विषयों के लक्ष्य से पास का संचय होता है। फिर भोग धर्म कैसे होगा? विचार करो, स्वलक्ष्य से। हमने क्या करा? विषय से हटाए, भगवान जी के पास आकर तो मतलब तो हो गया काम हमारा। तो जिन धर्म उसके ऊपर है वो तो दुनिया के लोग भी कर ले रहे, विषयों से हटाकर उनके देवों की आराधना में लग गए। वो जिन धर्म है ही नहीं, समझे कि नहीं? जिन धर्म ये है कि वहाँ से भी हटो ना, अपने अंदर लगो। समझ में आ गया? तो भगवान हमारे ज्ञान में पर का लक्ष्य में भगवान जी भी रह गए तो समझ लेना हमारा मोक्ष नहीं होने का, दुखों से मुक्त नहीं होने की। दुखों से मुक्ति के लिए स्वलक्ष्य, क्योंकि स्वलक्ष्य में कोई राग उत्पन्न नहीं होता और यानी तड़पन उत्पन्न नहीं होती, तो ही दुखों से मुक्ति मिली। तब तक पर का लक्ष्य, तब तक आग, इच्छा, राग, समझ रहे? यानी तड़पन, तड़पन तड़पन तड़पन। भगवान जी का राग करने वाले तड़प रहे हैं, तो जो विषयों में लगे हुए हैं उनकी तड़पन तो हमारे से कहीं नहीं जाती, इतनी तड़पन है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अपने आप को स्व की ओर समेटो, राग से बचो, है ना? और अपने आत्मा पर थोड़ी करुणा करो, उसको अग्नि में मत बहकाओ, जलाओ मत। इसी मंगल भावना के साथ चलिए। सहजानंद।